पता चल गया था कि हम पर गुजरात के वसीलाबाद में हमला होगा। हम पर वहशियाना तशद्दुद हुआ और खवातीन पर शैलिंग की गई। उन्होंने सोचा था कि उनकी कैडी पार्टी है बंद हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के बावजूद हमने इलेक्शन जीता। लोग जैसे सड़कों पर निकले, बुशरा बीबी हैरान रह गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का शौकत खानम अस्पताल से वीडियो पैगाम। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद सूबाई वज़ीर मालियात राजा बशरत की जानिब से पेश। 3 नामों की निशानदेही के बाद मुकदमा दर्ज करने की सलाह। इमरान खान पर हमला पाकिस्तान पर हमला है। पीटीआई के सीनियर लीडरशिप ने हमले को पाकिस्तान पर हमला करार देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ओहदों से हटाने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद मुमकिन एहतजाज। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, हाफिजाबाद, गुजरात, शेखुपुरा, डेरा गाजी खान समेत मुल्क भर में मुजाहिरीन का जलाओ घिराव, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। जियालों पर पुलिस की शदीद शैलिंग और लाठीचार्ज का सिलसिला जारी। का पुरतशद्दुद एहतजाज। लाहौर में गवर्नर हाउस पर चढ़ाई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का संगम फैजाबाद मैदान जंग बन गया और कारकुन दीवारें फलांग कर गवर्नर हाउस में घुस गए। पीटीआई कारकुनों ने इस्तकबालिया केबिन के शीशे तोड़ दिए और गवर्नर हाउस पर पीटीआई का परचम लहरा दिया। इमरान खान पर कातिलाना हमला, कारकुन सड़कों पर निकल आए, पुलिस के साथ तसादुम। रावलपिंडी में फैजाबाद के मकाम पर सिक्योरिटी एहलकार और मुजाहिरीन में तसादुम के बाद आंसू गैस की शैलिंग की गई। 2 मुजाहिरीन गिरफ्तार। कराची में मुजाहिरीन पर पुलिस की शैलिंग और लाठीचार्ज। पीटीआई रुकन असम्बली राजा अजहर जख्मी। जना अस्पताल से शाहराह फैसल आने वाले रास्ता आरजी तौर पर बंद। कारकुनान ने शाहराह फैसल का दूसरा ट्रैक भी बंद कर दिया। इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज। बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ 100 ट्रीटमेंट स्क्वाड तश्कील। पुलिस की जानिब से नाइट ट्रीटमेंट स्क्वाड का नाम फर्स्ट एड रख दिया। 100 ट्रीटमेंट स्क्वाड पे 4 से 6 नौजवान पुलिस एहलकार शामिल। मैं कराची के अवाम को कहता हूं कि हमारे एहतजाज में शामिल हों। इमरान खान अपने लिए नहीं बल्कि आपके और आपके बच्चों के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर जद्दोजहद कर रहा है। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी, कानूनी और जमहूरी हक है। पीटीआई रहनुमा बिलाल गफ्फार की जानिब से ट्विटर पैगाम। इमरान खान को सबसे बड़ा स्यापा आर्मी चीफ की तकरीरी का है। कल के वाक़े से सियासी फायदा उठाना काबिल मुज़म्मत है। वाक़े के बाद इल्जाम तराशी करना और भी अफसोसनाक है। लॉन्ग मार्च असल में शॉर्ट मार्च हो चुका था। नियाज़ी ने सोचा कि ये 5 साल भी पूरे करूंगा और अगले भी। सियालकोट में वज़ीर खजाना ख्वाजा आसिफ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने का इरादा नहीं था। मुल्ज़िम पंजाब हुकूमत के पास है क्योंकि फायरिंग का वाकया पंजाब में हुआ। उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की थी और वाकये की तहकीकात भी पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाक का इसमें कोई किरदार नहीं। कल से ही इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू हो गया था। अगर इल्जाम लगा रहे हैं तो ठोस शवाहिद भी होने चाहिए थे। मुशीर अमूर कश्मीर कमर जबान का इलाका। इस्लामाबाद से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ का मार्च 1 हफ्ते के लिए मुलतवी होने का इम्कान। मार्च को चंद रोज में रीशेड्यूल भी किया जाएगा। इमरान खान हमला केस कैंप में ऊंची आवाज में म्यूजिक पर शोहर को गुस्सा आया था। नवीद ने बड़बड़ाते हुए म्यूजिक बजाने वालों को बुरा भला भी कहा। चेयरमैन पीटीआई पर फायरिंग करने वाले मुलजिम की अहलिया का बयान सामने आ गया। वफाकी हुकूमत की IMF से मुज़ाकरात से पहले मिनी बजट लाने का इम्कान है। IMF की जानिब से पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर महंगी होने का खदशा।
जजेस तकर्रर पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस आमिर फारूक के नाम की मंजूरी दी। जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर के नामों की मंजूरी 10 नवंबर को दी जाने का इम्कान। वफाकी इदारा शुमारियात ने मुल्क में हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.53% इजाफा हुआ, जबकि सालाना बुनियादों पर हालिया हफ्ते में महंगाई की शरह 30.60% रही। पैरासिटामोल की फी पैक की कीमत 470 रुपए, कैफीन की फी पैकेट कीमत 270, जबकि सस्पेंशन की कीमत 117 रुपए 60 पैसे मुकर्रर। ड्रैब की जानिब से बुखार के अद्वियात की नई कीमतें मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद से शारजाह जाने वाले मुसाफिर के लैपटॉप, जूते और बैग से 1.98 किलोग्राम हेरोइन बरामद। रूस ने तुर्किया और ओमान मुत्तहिदा के सालिसी में तय पाने वाले अनाज की दुनिया भर को फराहमी के मुआहदे की बहाली का ऐलान किया और अमेरिका की जानिब से रूस के अनाज मुआहदे में वापसी का खैर मकसद। अपने मुल्क को कामयाब, महफूज और अजीम बनाने के लिए इस बात का कोई इम्कान है कि मैं फिर सदारती दौड़ का हिस्सा बन जाऊं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का अंदिया दे दिया। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में शदीद फिजाई आलूदगी के बायस प्राइमरी स्कूल्स बंद। फैसला बच्चों की मुज़रे सेहत व फिजा में सांस लेने से बचाने के लिए किया गया। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने 11,000 साल कबल फटने वाले सितारे की बाकियात की तस्वीर जारी कर दी और वेलिया सुपरनोवा की तस्वीर चिली में नस्ब पैरेलल ऑब्जर्वेटरी में लगी वेरी लार्ज टेलीस्कोप से ली गई और सितारे की ये बाकियात जमीन से 899 साल की फासले पर मौजूद है और इनको जमीन के करीब तरीन सुपरनोवा बाकियात में एक करार किया। एलोन मस्क के ट्विटर खरीदते ही मारूफ अदाकार एम्बर हर्ड के अपना अकाउंट डिलीट कर दिया गया। एम्बर हर्ड का अकाउंट डिलीट होने की खबर यूट्यूबर मैथ्यू लेविस ने दी, जो कि एम्ब्रेला गाय के नाम से ट्विटर पर मौजूद है। सऊदी सियासतदानों ने सूरज की छांव से नया वाईफाई मुतारिफ करवा दिया। नया सिस्टम सुबह की खिड़कियां की मदद से सूरज गुरूब होने के बाद भी तवानाई हासिल करने का सिलसिला जारी रहेगा और तवानाई भी कम खर्च होगी। अमेरिकी मोस्टर जैम इवेंट में खिलौने ट्रकों से म्यूजिक बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इवेंट में 10,005 खिलौनों से भरे 5 ट्रक इस्तेमाल हुए, जो बाद में बच्चों को अतिया कर दिए गए। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से शिकस्त दी। 169 रन के हदफ से अफगानिस्तान 164 रन पर ढेर और ग्रीन मैक्सवेल 32 गेंदों पर 54 रन बनाकर नॉन आउट रहे। लियोनेल मेसी से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। भारत में फुटबॉलर का कद अवर मुजस्मा बीच दरिया में नस्ब और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और फेरोज खान अदाकारी से गुलकारी के दरमियान में पाकिस्तानी अदाकार फेरोज खान ने अपने YouTube चैनल पर जारी रैप सॉन्ग पहला कर दिया और मांगे सबकी खैर गाने की म्यूजिक अहमद मुर्तजा ने मुरत्तब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज और मैं हूं यासिर खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि उन्होंने वजीराबाद और गुजरात में हमले की प्लानिंग की हुई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कातिलाना हमले के बाद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कौम को बताना चाहता हूं कि मुझे मारने की कोशिश की और एक रोज पहले पता चल गया था मुझे वजीराबाद या गुजरात में मारने का मंसूबा बनाया हुआ है। पिछले 6 माह की तफसील आपके सामने रखना चाहता हूं। अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने मुझे हटाने की धमकी दी। अगले रोज पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई और अरकान पार्लियामेंट की मंडी लगी हुई थी। अदम एतमाद के बाद लाखों लोग एहतजाज करने के लिए बाहर निकले।
पाकिस्तानी कौम ने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ। 10 अप्रैल को जिस तरह लोग सड़कों पर निकले, मैं हैरान हो गया। मुझे अवाम इसलिए वोट देती है कि लोग इनसे तंग हैं। इमरान खान ने कहा कि वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। न्यूट्रल का कोई भी मतलब ले ले, मुझे अवाम में ही वापस जाना था। अवाम ने जितनी वज़ीर राय दी, इस पर हैरान हूं। जबकि डॉक्टर फैसल ने बताया कि गोली लगने से इमरान खान के घुटने से निचली हड्डी मुतासिर हुई। एक्सरे में इमरान खान की टांग पर फ्रैक्चर वाज़ेह हुआ और एक गोली टांग की बड़ी शरियान की बहुत करीब से गुजरी। सर्जरी के जरिए शरियान के करीब लगने वाली गोली के टुकड़े निकाल दिए। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ पीटीआई कारकुनान के मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे। गवर्नर हाउस में इस्तकबालिया, कैबिन के शीशे तोड़ दिए। फैजाबाद मैदान जंग बन गया। इमरान खान पर मुबैना कातिलाना हमले के खिलाफ पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों और कराची में कारकुनान सड़कों पर निकल आए। एहतजाज के बाइस जीटी रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, जबकि मुश्तल कारकुनों की जानिब से हुकूमत, वजीर दाखिला, आईजी पंजाब के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और पीटीआई कारकुनान की जाती उमरा रोड पर टायर जलाकर मुजाहरे जारी, जिसके बायस शरीफ खानदान की रिहाइशगाह जाती उमरा रोड, लाहौर रोड और रायमंड रोड पर गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च पर कातिलाना हमले की मजम्मती करारदाद पंजाब असेंबली में जमा हो गई। करारदाद तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली सिमिया ताहिर की जानिब से जमा करवाई गई। मजम्मती करारदाद के मतन में बताया गया कि सूबाई असेंबली पंजाब का यह ऐवान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। यह ऐवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन की शहादत पर इंतहाई अफसोस और दुख का इजहार करता है और लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान पर एक साजिश के तहत हमला किया गया, जिसमें इनकी जान महफूज रही, लेकिन मुझे शक है कि गिरफ्तार मुलजिम असल बंदा नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है। लाल हवेली में एहतजाज की शुरा से खिताब करते हुए शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान पर हमला 22 करोड़ अवाम पर हमला है। इस मुल्क में या तो कत्ल की वीडियो या फिर राना सनाउल्लाह का बयान चलता है। हम इंतजार कर रहे हैं कि आज शाम 4 बजे इमरान खान के किसी पॉलिसी का ऐलान करते हैं, लेकिन हमारी इनसे दरख्वास्त है कि वो बराह रास्त इस्लामाबाद तशरीफ लाएं और इंशाअल्लाह हम इन जमहूरियत के दुश्मनों का सियासी तौर पर जनाजा निकाल देंगे। हमारी एक तारीख है कि हमने हमेशा जुल्म के खिलाफ अमन की आवाज़ उठाई और अमन ही जिंदा कौमों की निशानी होती है और जो गोलियों और तशद्दुद का इस्तेमाल करते हैं वो नाकाम होते हैं। इमरान खान पर फायरिंग 24 घंटे बाद भी मुकदमा दर्ज न हो सका। इमरान खान पर गुज़िश्ता रोज वज़ीराबाद में पुराने कचहरी चौक में फायरिंग की गई थी। गोलियां इमरान खान के टांगों पर लगी, जिसके बाद वो अभी लाहौर में शौकत खानम अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पुलिस के मुताबिक मुद्दाई की जानिब से दरख्वास्त आते ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जबकि इमरान खान पर फायरिंग के मामले को CTD और दीगर इदारे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्जिम के मुख्तलिफ बयानात से यह ज़ाहिर है कि ये मजहबी जुनूनियत की वजह से है। इस वाक़े के पीछे मजहबी जुनून का फरमा है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, जो कल वाक़या हुआ इसकी सब ने मजम्मत की है। इसमें कोई शक नहीं है कि वाक़या पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस है। पूरी दुनिया में इसका क्या तासुर गया और वफाकी हुकूमत चाहती है कि इसकी वजह से सामने आनी चाहिए। माजी में भी इस तरह के वाक़यात का कोई जिम्मेदार सामने नहीं आया। माजी में बेनज़ीर के वाक़े में उठने वाले सवालात का कोई जवाब नहीं मिला। लियाकत अली खान वाक़े का भी कोई जवाब नहीं मिला। वज़ीर दिफा ने कहा कि जिस थाने की हदूद में वाक़या हुआ वो सारा थाना मुअत्तल किया गया। मुलजिम को वज़ीर आला पंजाब अपने जिला में ले गए हैं और वाक़े को सियासी रंग देने की तगोदो में है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम इमरान खान को सियासी मुखालिफ समझते हैं, दुश्मन नहीं, लेकिन इमरान खान हमें दुश्मन समझते हैं।
इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि लॉन्ग मार्च के दौरान अब तक 4 हलाकतें हुई हैं। कल का वाकया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है, लेकिन जो रास्ता पीटीआई वाले इख्तियार कर रहे हैं वो तबाही का रास्ता है। इस रास्ते पर बचत आपकी भी नहीं होगी। जो बात कल असद उमर ने इमरान खान का नाम लेकर की है वो काबिल अफसोस है। इन लोगों ने बगैर सबूत के इल्जाम लगाया। इनके लीडर लोगों को उभारते हैं, उकसाते हैं और इनके बाज रहनुमा असलहा लहराकर ललकारते हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि हम मजम्मती इंतहा पसंदी और भगत रहे हैं, अब सियासी इंतहा पसंदी का बीज भी बोया जा रहा है। इमरान खान का केस सीधा सीधा मजहबी इंतहा पसंदी का केस है। इमरान खान पर कातिलाना हमले के जुर्म में मजीद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए। मुल्जिमान वकास और फैसल भट्ट को मुल्जिम नवीद को पिस्तौल फराहम करने पर वजीराबाद से गिरफ्तार किया। मुल्जिम ने 20,000 रुपए के एवज मुल्जिमान नवीद को पिस्तौल और गोलियां फरोख्त की, जो कि बगैर नंबर और बगैर लाइसेंस के था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील कर दिया। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 31 दिसंबर को होगी और इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग शेड्यूल में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी किया। ताहम इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का अमल शुरू हो गया, जिसके तहत उम्मीदवार 11 नवंबर तक कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। वजारत सेहत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बुखार की अद्वियात की नई कीमतें मुकर्रर कर दी। ड्रैप की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पैरासीटामोल की फी पैकेट की कीमत 470 रुपए, कैफीन का फी पैकेट कीमत 270, जबकि सस्पेंशन की कीमत 117 रुपए मुकर्रर की गई है। ANF की बड़ी कार्रवाई, 3 कंटेनर से 3 लाख से ज्यादा नशा और गोलियां बरामद कर ली। तर्जमान ANF के मुताबिक कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर मुत्तहिदा अरब अमारात भेजने के लिए बुक किए गए कंटेनर्स की तलाशी के दौरान 3 लाख नशा और गोलियां बरामद की गई और ANF के तर्जमान के मुताबिक बरामद की गई गोलियों का मजमूई वजन 65 किलोग्राम है। लाहौर हाईकोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 11 जज साहिबान ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद, जस्टिस अहमद नदीम अरशद, जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम, जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक और जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने हल्फ लिया। इसके अलावा जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस अली जिया बाजवा, जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद, जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी और जस्टिस राहिल कामरान भी हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं। हालिया हफ्ते 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। वफाकी दायरा शमूरियात ने महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ और 9 अशिया की कीमतों में कमी वाक़या, जबकि दीगर अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। और वफाकी दायरा शमूरियात के मुताबिक हालिया हफ्ते टमाटर की कीमतों में 16%, प्याज की कीमतों में 10%, नमक की कीमतों में 3% और आलू की कीमतों में 3% और माचिस की कीमतों में 2% इजाफा हुआ। और इसके अलावा 29,518 रुपए से 44,176 रुपए माहाना तक आमदनी रखने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 31.41% रही, जबकि 44,176 रुपए माहाना से जायद आमदनी रखने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 31% रही है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने शारजा जाने वाले मुसाफिर के लैपटॉप, जूतों और बैग से हेरोइन बरामद कर ली। ASF के मुताबिक मुसाफिर शाहजमान शारजा जाने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा था। मुसाफिर ने हेरोइन अपनी ट्रॉली बैग के हैंडल और बैग के अंदर मौजूद लैपटॉप में महारत से छुपा रखी थी, जबकि इसने अपने पहने हुए जूतों में भी मंशियात छुपाई। मुलजिम से मजमूई तौर पर 2 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। इब्तदाई तफ्तीश के बाद बरामदशुदा मंशियात समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुलजिम ANF हुकाम के हवाले कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ पाकिस्तान और इसके अवाम के साथ खड़े हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने के मुजरिमाना इक़दामात की सख्त मज़म्मत करते हैं, जबकि कतरी वज़ारत ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने कहा कि सियासी इख्तिलाफ़ात के तनाजुर में
तशद्दुद के इस्तेमाल को मुस्तरद करते हैं और इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में शदीद फ़िज़ाई आलूदगी के बायस प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए गए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दारुल हुकूमत में फ़िज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक पहुंचने के बाद बच्चों को मुज़र सेहत फ़िज़ा में सांस लेने से बचाने के लिए कल से प्राइमरी स्कूल्स बंद रखने का फैसला किया गया है, जबकि भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने के बायस दिल्ली और दीगर इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी से शदीद इजाफा होने पर अरविंद केजरीवाल को तनकीद का सामना भी करना पड़ा। नीदरलैंड में भेड़िए इंसानी आबादी के करीब पहुंच गए। इंतजामिया ने हिफाजती इकदाम लेना शुरू कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भेड़ियों का इंसानों से खौफ ना खाना तशवीश में मुब्तला कर दिया गया और साथ ही नुकसानात के खदशात को भी जन्म दे रहा है। इंतजामिया के मुताबिक भेड़ियों के लिए पेंट बॉल्स इस्तेमाल करने पर गौर किया जा रहा है, जिससे फोर्सेस देख सकेंगे कि कौन से भेड़ियों को निशाना बनाया जा चुका है और पेंट बॉल्स गन की मदद से भेड़िए इंसानों से 30 मीटर दूर रहेंगे। ताहम इस पर अमल दरामद जल्द किया जाएगा। फेसबुक ग्रुप से मिलता जुलता फीचर कम्युनिटीज ऐप व्हाट्सएप सार्फिन के लिए मुतारिफ करवा दिया गया है। इस फीचर पर अप्रैल 2022 से काम किया जा रहा था, जिसका बुनियादी मकसद टेलीग्राम ग्रुप्स को टक्कर देना है। कम्युनिटीज में व्हाट्सएप ग्रुप के मुख्तलिफ फीचर्स जैसे चैट, फाइल शेयरिंग, स्पोर्ट ग्रुप और वीडियो कॉल और इमोजी रिएक्शंस दस्तयाब होंगे, जबकि एडमिन रूल्स समेत दीगर फीचर्स भी दिए जाएंगे। इस नए फीचर की एक खास बात यह है कि इसमें एडमिन या अरकान के साथ मैन इन्वेस्टमेंट ग्रुप में ऐलानात शेयर करेंगे और एक कम्युनिटी की हजारों अरकान छोटे सब ग्रुप बना सकेंगे, जिनकी मंजूरी भी एडमिन देंगे। सऊदी सियासतदानों ने सूरज की शाओं से नया वाईफाई सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक सऊदी माहिरीन ने एक ऐसा नया वाईफाई सिस्टम मुतारिफ करवाया जो सूरज की शाओं से चलेगा, जिसका नाम सुबह की खिड़कियां रख दिया गया है। ये डाटा की मुंतकिली में भी रवायती नेटवर्क से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार और कम लागत वाला सिस्टम है। इस सिस्टम की मदद से सूरज गरूब होने के बाद भी तवानाई हासिल करने का सिलसिला जारी रहेगा और इस नए सिस्टम में तवानाई भी कम खर्च होगी। स्मार्ट ग्लास सोलर वाईफाई सिस्टम से डाटा की मुंतकिल ज्यादा तेजी और आसानी से मुमकिन होगी और ये इजाद माहौल दोस्त भी रहेगा। पाकिस्तान कौमी टीम शानदार फतह के बाद स्क्वाड सिडनी से एडलैंड रवाना हो गया। कौमी टीम का कल 2 से शाम 5 बजे तक एडलेड ओवल में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। तहम ट्रेनिंग सेशन से कबल कौमी स्क्वाड में शामिल एक रुकन दोपहर 2 बजे प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा माया अली को बैनुल अक़वामी अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया। माया अली को बैनुल अक़वामी अरब फेस्टिवल अवार्ड्स डेफा की जानिब से पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकारा की खसूसी अवार्ड के लिए नामजद किया गया और डिस्टिंक्टिव इंटरनेशनल अरब फेस्टिवल अवार्ड्स ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर माया अली को टैग किया और इनकी नामजदगी का ऐलान किया। इससे कबल 2020 में सजल अली, जबकि 2019 में पाकिस्तान की सुपरस्टार मायरा खान भी ये अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।